वेलकम टू सोमास हिंदी क्लास। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई की दोहा संख्या 11 का वर्णन विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। नीति परक दोहे के साथ साथ बिहारी ने भक्ति के भी दोहे लिखे हैं। बिहारी भक्त कवि थे। उनके आराध्य श्री कृष्ण थे। उनको प्रसन्न करने के लिए वे श्री राधा जी की भी वंदना करने लगे। अनेक स्थलों पर वे आतुर नजर आते हैं। पहले दोहा, फिर शब्दार्थ, अवतरण, व्याख्या, भाव, विशेष और अलंकार का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया जाएगा। दोहा है, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तज्यो मन्यो तारन विरदु बारक बारनु तारी। शब्दार्थ, अनाकनी का अर्थ है अनसुनी। आनाकानी देना का अर्थ है बात को सुनकर भी ना सुनना। फीकी का अर्थ है प्रभाव रहित। गुहारी का अर्थ है पुकार। विरदु का अर्थ है प्रशंसा, प्रशस्ति। तारन विरदु का अर्थ है तारन वाले होने की विख्याति। बारक का अर्थ है एक बार ही सर्वथा। बारनु का अर्थ है हाथी। अवतरण, भक्त का उल्हाना भगवान से। व्याख्या, प्रस्तुत दोहे में एक भक्त भगवान को यह उपालंब दे रहा है कि भगवान ने उसका उद्धार नहीं किया। अपना उद्धार न होने पर भगवान को उपालंब देते हुए एक भक्त कहता है कि हे भगवान, आपने यह अच्छी रीति शुरू कर दी है कि मेरी सभी प्रार्थनाएं सुनकर भी अनसुनी कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी सभी आर्त प्रार्थनाएं प्रभाव रहित हो गई हैं। अर्थात अब मेरी आर्त पुकार का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह स्थिति देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक बार हाथी का उद्धार कर देने के पश्चात अपने भक्तों के उद्धार करने की कीर्ति को छोड़ दिया है। भक्त लगातार ईश्वर भक्ति करके दर्शन चाह रहा है। भाव, भाव यह है कि कवि भक्त की उलाहना भगवान से कर रहे हैं। भगवान ने भक्त के प्रति पूर्ण उपेक्षा भाव अपना रखा है। इसका प्रमाण यह है कि भक्त बार बार अपने उद्धार के लिए प्रभु से प्रार्थना कर चुका है, लेकिन उसकी प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंच ही नहीं रही है। विशेष, प्रस्तुत दोहे में कवि गज उद्धार की कथा का उल्लेख किया है। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऐरावत हाथी नदी में पानी पीने लगा कि ग्राह ने उसे पकड़ लिया। गज के लिए अपने आप को बचाना संभव नहीं रहा। अंततः उसने भगवान का स्मरण किया तो भगवान नंगे पांव आए और उस हाथी को ग्राह के पंजे से मुक्त करा दिया। प्रस्तुत दोहा यह प्रमाणित करता है कि कविवर बिहारी ने अपनी इस सतसई में केवल श्रृंगार परक दोहों की ही सृष्टि नहीं की है, अपितु कहीं कहीं विषय परिवर्तन भी मिलता है।
कवि ने यथास्थान मुहावरों का सफल प्रयोग करके अभिव्यंजना को सशक्त बनाया है। कवि ने इस दोहे में निम्न मुहावरों का प्रयोग किया है: अनाकनी देना, गुहार का फीका पड़ना आदि। अलंकार: उत्प्रेक्षा अलंकार। तज्जो मनो तारण बिरदू में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान: जनु, मनु, इव, मानो, मनो, मनहु आदि। सभंग यमक अलंकार। वारक वारनु में सभंग यमक अलंकार है। सभंग यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब जोड़ तोड़कर एक जैसे वर्ण समूह की आवृत्ति होती है, उसे भिन्न भिन्न अर्थों की प्रकृति होती है अथवा वह निरर्थक होता है, तब सभंग यमक अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार। संपूर्ण दोहे में वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अर्थ ग्रहण कर सुनने वाला व्यक्ति अन्य ही चमत्कारपूर्ण अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। कवि बिहारी ने भगवान श्री कृष्ण को उपालंब देते हुए इस दोहे की सृष्टि की है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बिहारी सतसई का दोहा संख्या 12 का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।